नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट 17 जून 2023 का जो हिंदी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए कुछ प्रश्न हैं ये। जन्म काल के अनुसार क्रम लगाना था। इसमें सियाराम शरण गुप्त 1895 ईस्वी, सोहनलाल द्विवेदी 1906 ईस्वी, दिनकर 1908 ईस्वी और गोपाल सिंह नेपाली 1913 ईस्वी। सतपुड़ा के जंगल, शासन की बंदूक कविता की पंक्तियों से प्रश्न थे। और काव्य शब्द गुणा अलंकारे संस्कृते किस का काव्य लक्षण है, ये प्रश्न था, तो ये वामन का है। उपन्यास पत्रिका किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की पत्रिका थी। और मुंगेरी जाति किस कहानी से, तो ये राही कहानी से है। मुंगेरी जाति का जो जिक्र हुआ है। फिर ये क्रम लगाने के लिए था, कालक्रम अनुसार लगाने थे ये। हेमचंद, विश्वनाथ, जयदेव और अभिनव गुप्त, तो इनको कालक्रम के अनुसार लगाना था। तो इसमें अभिनव गुप्त इनका है 10वीं शताब्दी, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी और जयदेव ये 13वीं शताब्दी हैं और विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी हैं। इनका ये क्रम है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना था। तो इसमें सबसे पहले चंद्रकांता है 1888 ईस्वी, फिर उसके बाद नरेंद्र मोहिनी है 1883 ईस्वी, फिर चंद्रकांता समतिथि है 1896 ईस्वी और भूतनाथ है 2006 ईस्वी और 1906 ईस्वी, ये इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन था इसमें, लाला ब्रज किशोर किस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। फिर भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे और यह मेरी अभिलाषा है, ये गोदान उपन्यास से जुनिया का कथन पूछा था। बांधो ना नाव इस ठाव, अकाल दर्शन और कुकुरमुत्ता कविताओं की पंक्तियों से प्रश्न पूछे थे। मलुकदास की कौन सी रचना नहीं है, इसमें ऑप्शन तो पता नहीं है पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। और हवन उपन्यास किसका है, तो ये सुषमा वेदी का है जो प्रवासी उपन्यासकार हैं। महादेवी वर्मा के सांध्य गीत रचना की पंक्ति पूछी गई थी। इसमें गरीबों को सताने से स्वराज नहीं मिलता, यह गोदान उपन्यास से कथन पूछा गया था और ये धनिया का कथन है इसमें। ये अंधा युग नाटक के अंकों का क्रम को लगाना था। और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में माता दीन चांद पर जाने पर क्या क्या लेके आए थे, शायद इस तरह से कोई क्वेश्चन था इसमें। धुरमिल की कविता नक्सलवाड़ी से प्रश्न पूछा गया था। आगरा बाजार नाटक से था। अविकारी शब्द पूछे गए थे, तो इसमें ऑप्शन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया, तो इसमें क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। मजदूरी और प्रेम निबंध के जो प्रकरण हैं उनको क्रम से लगाना था। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कौन सा नहीं है, यह क्वेश्चन था। और मूर्धन्य ध्वनि पूछी थी, तो इसमें टे, ठे, डे, ढे, अणे, ये सारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। संस्कृति और सौंदर्य का संबंध पूछा था, किससे है, तो ये नामवर सिंह का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इससे
इससे वाक्यों को इस निबंध के वाक्यों को क्रम में लगाना था। और उसने कहा था कहानी में कुड़मई शब्द का अर्थ पूछा था, तो इसमें 2 ऑप्शन मुझे मिले, करधनी और मंगनी। तो इसका मंगनी आंसर है। अंधेर नगरी नाटक से कथन था, साकेत के प्रथम 5 स्वर किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो ये क्वेश्चन था। कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से है? ये क्वेश्चन था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। दिनकर की रचनाओं को क्रम से लगाना था। तो इसमें उर्वशी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1961 ईस्वी है, और रश्मि रतिका ये 1952 ईस्वी है, और समाशोधनी ये 1947, और कुरुक्षेत्र ये 1946। चंचल कितनी सुंदरता की करती रहती मैं रखवाली, यह पंक्ति दी हुई थी। तो यह कामायनी के लज्जा सर्ग से थी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को क्रम से लगाना था। तो उसमें जो था चंद्रकांता था, तो वो 1988 ईस्वी, और नरेंद्र प्रेम मोहिनी था 1893 ईस्वी, और चंद्रकांता समतुति ये था 1996 ईस्वी, और भूतनाथ ये था 1906 ईस्वी। देवसेना के गीत पूछा गया था, और ये थे मैला आंचल, सूखा बरगद, काशी का आरसी और आपका बंटी। इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाना था। बाणभट्ट की आत्मकथा ये, और बच्चन सिंह किस कहानी के पात्र हैं ये पूछा था। तो ये राजा निर्वंशिया के पात्र हैं। और एक क्वेश्चन और था, ननपुर किस कहानी में स्थान आया है? तो ये तीसरी कसम कहानी में स्थान का नाम आया है, ननपुर। ये कुछ क्वेश्चन मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पेपर यूजीसी नेट का काफ़ी अब डीपली पूछा जा रहा है।